लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 65 तक कर लिए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन 66 में क्या कुछ गिवन है वो देख लेते हैं। एक कैपेसिटर है, ऑफ कैपेसिटेंस सी दे रखा आपको, कैपेसिटेंस दे रखी है 8 माइक्रोफेराड, 8 इंटू 10⁻⁻6 फेराड। ठीक है, इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, एक बैटरी से कनेक्ट है जिसकी ईएमएफ दे रखी है आपको 6 वोल्ट, थ्रू अ रजिस्टर ऑफ आर दे रखा है 24 ओम, ये दे रखा है। फाइंड द करंट इन द सर्किट, सर्किट में करंट बताओ अब। ठीक है, ए से स्टार्ट करते हैं। डायग्राम आप बना सकते हो अगर ज़रूरत है तो आपको। ठीक है, और अगर आपसे ना बने, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना कमेंट में। तो करंट निकालना इन द सर्किट जस्ट आफ्टर द कनेक्शन आर मेड, जैसे ही कनेक्शन मेड किए, जैसे ही कनेक्शन बनाए हैं तो कैपेसिटर पहले तो डिस्चार्ज था, कोई चार्ज नहीं होगा उस पर, चार्ज करना ईएमएफ दे रखी है तो इनिशियली तो जीरो था, तो करंट क्या होगा सिंपली, तो आई वी इज इक्वल टू आई आर होगा, सिर्फ रेजिस्टेंस होगा तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होगा, और वी है ईएमएफ के इक्वल तो 6 बाय आर, रेजिस्टेंस कितना है 24, यही है। तो कितना आ गया 0.25 एम्पियर, इतना आ गया। ये था हमारा ए पार्ट। क्यों आया है, क्योंकि जस्ट आफ्टर द कनेक्शन बोला इसने, क्योंकि वहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं हुआ कैपेसिटर पे उस टाइम पे। ठीक है, तो इसलिए करंट आएगा वो रेजिस्टेंस की, सिंपली ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए इसी का बी पार्ट देखते हैं अब। बी पार्ट में क्या कह रहा है ये, बी पार्ट में कह रहा है वन टाइम कांस्टेंट आफ्टर द कनेक्शन आर मेड। वन टाइम कांस्टेंट का मतलब है जो टाइम है, मतलब ये क्या हो रहा है, चार्जिंग का केस है। वन टाइम कांस्टेंट है तो मतलब जो टाइम है वो वन टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट क्या होता है टाउ, दैट्स विल बी इक्वल टू आर सी, तो टाइम वन टाइम कांस्टेंट है, टी इज इक्वल टू आर सी के इक्वल है, बस इतना बोल रहा है इसने। पोटेंशियल दे रखी है तो चार्ज कर रहा है कैपेसिटर को, उसके बाद बताना है तो क्यू किसके इक्वल आएगा। सिंपल सी बात है, आपको क्या निकालनी है, करंट निकालनी है, तो क्यू विल बी इक्वल टू क्यू नोट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस का टी बाई आर सी, ये होता है। ठीक है, तो हमें पता है करंट किसके इक्वल होगा, वी अपॉन आर होगा, तो उस टाइम पे पोटेंशियल क्या होती है वो हमें निकालनी पड़ेगी। जैसे हम निकाल लेते हैं क्यू इज इक्वल टू सी वी, उसके बाद तो कैपेसिटर पे भी चार्ज आएगा, तो सी इज इक्वल टू नहीं, वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी होगा। तो हम चार्ज निकाल लेते हैं उस टाइम पे कितना होगा, कैपेसिटेंस तो हमें दे ही रखा है, हाँ दे रखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्यू किसके इक्वल होगा, क्यू नोट, क्यू नोट किसके इक्वल आएगा, क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 6 हो जाएगा, यही होगा। चलिए अब देखो 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस का टी किसके इक्वल है, आर सी के इक्वल, ऊपर ही बता दिया, तो आर सी बाई आर सी, तो यहाँ से कितना बच गया, और ये क्यू नोट है किसके इक्वल है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो वी हमें दे रखा है, सी दे रखा है, तो इसको पुट करो, चार्ज हमारे पास टोटल आ जाएगा 48 इंटू 10⁻⁻6, 1 माइनस 1/e, और 1/e की वैल्यू क्या है आपको पता ही है, पीछे भी बात की थी 0.367, तो इसको पुट करो, कैलकुलेट करो, कर लोगे, तो यहाँ से आएगा 48 इंटू 10⁻⁻6, यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू चेक प्रॉपर करोगे तो 0.632632 ऐसे कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेट कर लोगे इसको तो आप, अब कैलकुलेशन है सिंपल, तो चार्ज हमें पता चल जाएगा टोटल कितना होगा चार्ज, क्यू विल बी इक्वल टू 3.036 इंटू 10⁻⁻5 कोलाम, ये टोटल चार्ज होगा हमारे पास इसके पास। चार्ज पता चल गया, अब पोटेंशियल निकाल सकते हो, क्या होगी पोटेंशियल होगी चार्ज बाय सी, तो चार्ज कितना है 3.036 इंटू 10⁻⁻5, कैपेसिटेंस कितनी है 8 इंटू 10⁻⁻6, तो कैलकुलेट करते हैं तो वोल्टेज आ जाएगी, यहाँ से डिवाइड करो इसको फटाफट, कितनी आएगी, ये आएगी नियरली
3.792 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल आ गई। अब हमें निकालना क्या था, करंट निकालना था। चलिए अब निकाल लो इसमें करंट, कितना आएगा करंट। केवीएल लगा देते हैं। सबसे पहले ईएमएफ, ये कैसे सर्किट है, पहले क्या है, कैपेसिटर है, ईएमएफ है, ऐसा कुछ दे रखा, करंट फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो लूप लगाते हैं, क्या आएगा, इस पे वोल्टेज आ गई वी, आपको पता है इस पे वी किसके को लगा, आई आर के, तो करंट फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो वी प्लस आई आर दैट्स विल बी इक्वल टू ईएमएफ कितनी है इस पे 6, या फिर ईएमएफ लिख लो एक बार, तो वी कितनी आई है 3.792 प्लस आर कितना है, रेजिस्टेंस कितना आया है 24 दे रखा है, आई लिख लो, ईएमएफ कितनी है 6, तो 24 आई दैट्स विल बी इक्वल टू 6 माइनस 3.792, और आई किसके इक्वल आएगी, डिवाइडेड बाई 24 कर देना, जो भी आए इससे आपके पास करंट आ जाएगा। ठीक है, करो इसको डिवाइड, सब्ट्रैक्ट करके नियरली आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 0.09 एम्पियर के। ठीक है, ठीक है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन चेक कर लेना, लॉजिक मैंने सारा आपको बता दिया है। ठीक है, और कैलकुलेशन में भी कोई गड़बड़ आए तो वो भी बता देना, आपको कहीं प्रॉब्लम आए तो कुछ। ठीक है, जैसे लॉग टेबल है, आप थोड़ा देखने की कोशिश करो लॉग टेबल में से कैसे वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, अगर कुछ वहाँ से समझ ना आए तो बता देना, उसके ऊपर भी एक प्रॉपर लेक्चर कर लेंगे फिर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 67। क्वेश्चन 67 क्या कहता है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया दे रखा है, कितना है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 40 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर, एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, मतलब डी दे रखी है कितनी है 0.1 मिलीमीटर, मिली होता है 10⁻³ इतने मीटर, इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ दे रखी है कितनी है 2 वोल्ट एंड थ्रू अ रजिस्टर दे रखा 16 ओम रजिस्टर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इन द कैपेसिटर 10 नैनोसेकंड आफ्टर द कनेक्शन आर मेड, टाइम दे रखा है 10 नैनोसेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना किस में, कैपेसिटर में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो इन कैपेसिटर, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल अपॉन में लेंथ, E इज इक्वल टू V/D होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए ये होता है, आपको पता है, D पता है तो पोटेंशियल पता होना चाहिए हमें, पोटेंशियल निकाल लोगे आप, निकाल सकते हो पोटेंशियल, तो कैसे वो भी देखो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल अगर कैपेसिटेंस के लिए निकालना है ना, तो Q इज इक्वल टू CV, तो Q/C पोटेंशियल होता है, Q/C और नीचे D है, किसके इक्वल हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इसी को देखते चलो, पोटेंशियल को लिख सकते हैं Q/C इंटू D, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो किसका क्या है, ईएमएफ दे रखी है, चार्जिंग केस है, तो Q कैपेसिटर में क्या होगा, Q विल बी इक्वल टू Q0 Q विल बी इक्वल टू Q0 स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस e⁻⁻ माइनस का T/RC, T दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, बाय CD आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लिख लेते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आएगा, Q0
लिखो एज इट इज। क्यू इज इक्वल टू सी वी हो सकता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी नोट स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का टी बाई आर सी, ये होगा। चलिए ठीक है। और सी किसके इक्वल होता है, सी इज इक्वल टू, यहाँ पे नीचे देखो ई इसके साथ सी था ना, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए बाई डी होता है। तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नोट ए आ जाएगा। क्योंकि कैपेसिटेंस सी हमें दे रखा है, नहीं दे रखा, इसलिए सोल्व किया इतना। चलिए यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, अगर है तो पूछ लेना, अपनी डाउट दूर कर लेना। अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो कैपेसिटेंस तो आप निकाल ही सकते हो सिंपली, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। निकाल सकते हो सी, तो निकाल लो यहाँ से, सी किसके इक्वल आएगी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एरिया कितना है, 40 इंटू 10⁻⁻4, ये होगी डिवाइडेड बाय डी। सेपरेशन कितनी है, 0.1 इंटू 10⁻⁻3। कैलकुलेट करो कैपेसिटेंस, सी किसके इक्वल आएगी, फटाफट कैलकुलेशन करो इसकी। ये आ गई नियरली 35.4 इंटू 10⁻⁻11। जल्दबाजी में कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, आप लॉजिकली चलना, कैलकुलेशन कैलकुलेटर से चेक कर लेना एक बार, ठीक है। चलिए सी की वैल्यू आ गई। अब देखो वी नोट हमें गिवन है, ईएमएफ, ठीक है। एप्सिलॉन नोट कांस्टेंट है, एरिया गिवन है, टाइम गिवन है, आर गिवन है, और सी हमारे पास आ ही गया, तो सारी वैल्यू आ गई। आप इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ से फाइंड आउट कर ही सकते हो। अब सी की वैल्यू क्या है, लिख लो सारी वैल्यू, 35.4 इंटू 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू एरिया की वैल्यू क्या है, 40 इंटू 10⁻⁻4। ये आ गई। अब देखो स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का टी कितना दे रखा है, टी है 10 नैनो सेकेंड। एक मिनट, क्वेश्चन 67 ओम कैसे लिख दिया, 67 10 नैनो सेकेंड है, नैनो 10⁻⁻9, तो 10⁻⁻8, एक खत्म हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आर सी, आर कितना है 16, सी कितना है 35.4 इंटू 10⁻⁻11, ये वैल्यू दे रखी है। स्क्वायर ब्रैकेट बंद करो यहाँ से, ठीक है। ये रह गया अब कैलकुलेशन का काम, यहाँ से सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आपको यहाँ से कर लोगे कैलकुलेट, तो इसको सोल्व करेंगे 8 9 10 11, इसको कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10⁻³ आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करो, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ई की पावर आ गई -1.76, ये आ गई ई की वैल्यू, ठीक है। ई की वैल्यू आ गई है, तो अब इसकी वैल्यू निकाल लो, कैलकुलेटर से सोल्व कर लो, और जो आंसर आएगा वो चेक कर लेना, वो आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की कंप्लीट वैल्यू, ठीक है। क्या था एक बार फिर से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वी बाई डी, और वी क्या होता है, वी को छोड़ो, क्यू क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो यहाँ से वी निकाल सकते हैं, क्यू बाई सी, क्यू बाई सी हो गया, वी की वैल्यू होगी क्यू बाई सी डी, तो यह बन गया क्यू बाई सी डी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्यू है, चार्जिंग का केस है, तो क्यू किसके इक्वल है, क्यू नोट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का टी बाई आर सी बाई डिवाइडेड बाई सी डी था ही। अब देखो यहाँ से सी को क्या लिख सकते हो, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नोट बाई ए बाई डी लिख सकते हो, तो सी को यहाँ पुट कर देते हैं एप्सिलॉन नोट ए बाई डी, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट बाई ए बच जाएगा। वी नोट की वैल्यू है, सी आप निकाल लोगे फॉर्मूला से, ये रहा, और सब वैल्यू को पुट कर दोगे इस फॉर्मूले में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलिए बस चीज़ें हैं, थोड़ी कंसेप्ट थोड़ा हो सकता है लंबा, बाकी है इजी इजी क्वेश्चन, लेकिन कहीं भी प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हो, ऑलवेज अवेलेबल हियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन आ गया 68।
8। चलिए क्वेश्चन 68 करते हैं अब। देखो क्वेश्चन 68 क्या कह रहा है, थोड़ा एक बार एडजस्ट कर लेते हैं इनको, या बुक में से देख लेना क्वेश्चन, मैं रीड कर लेता हूँ। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ प्लेट एरिया दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, मतलब कि 20 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसको थोड़ा खुला कर लेते हैं, पिछली बार थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी समझ में, क्या पता थोड़ा ऐसे कंफ्यूज ना हो जाओ। सेपरेशन दे रखी है, डी दे रखी है आपको 1 मिलीमीटर, मतलब 1 × 10⁻³ मीटर। एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दे रखा आपको, थोड़ा उस टाइप से ही है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया इसमें। फिलिंग अप द स्पेस बिटवीन द प्लेट, दिस कैपेसिटर इज जॉइंट टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ दे रखी है 6 वोल्ट, थ्रो है 100 किलो ओम रजिस्टर, तो आर दे रखा आपको किलो 10⁻³ और 4 5 10⁻⁵ ओम हो गया टोटल। फाइंड द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर 8.9 माइक्रोसेकंड आफ्टर द कनेक्शन आर मेड, तो चार्जिंग का है, एनर्जी कितनी होगी कैपेसिटर पे वो निकालनी है, कितने टाइम के बाद, टाइम है 8.9 माइक्रो 10⁻⁻6 सेकेंड, इतने सेकेंड के बाद। ठीक है, क्या निकालनी है हमें, एनर्जी निकाल लो। ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन है 68। चलिए अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन को। एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले तो वो बताओ, वो पता होना चाहिए आपको, एनर्जी किसके इक्वल होती है। तो एनर्जी होती है E = 1/2 CV², ये होती है। और V = क्या होता है, Q/C, तो 1/2 Q²/C, ये भी हो सकता है फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें चार्ज पता होना चाहिए, कैपेसिटेंस पता होना चाहिए, मेन तो यही है। तो कैपेसिटेंस तो हम निकाल सकते हैं, C कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट में क्या होता है, ε0 A/d, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कैपेसिटी बढ़ाता है, तो K ε0 A/d फॉर्मूला हो गया। K की वैल्यू कितनी है अब 5, ε0 कितना है 8.85 × 10⁻⁻12, एरिया कितना है 20 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई डी, सेपरेशन कितनी दे रखी है 10⁻⁻3। तो यहाँ से कैपेसिटेंस तो आ जाएगी आपके पास, कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेशन करके फटाफट बताओ कैपेसिटेंस कितनी होगी। क्या है यार, कुछ भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो 5 2 × 10, तो इन दोनों की कैलकुलेशन की तो कितना हो गया 100 हो गया, तो 3 से 3 कैंसिल, 1 बच गया तो 10 हो गया, ये आ गया 8.85 × 10⁻⁻13, ये आ गया। या फिर लिख सकते हो इसको 88.5 × 10⁻⁻12। ठीक है, कुछ भी लिख लो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब आगे, हमें क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है 1/2 Q²/C। क्या है, चार्जिंग का केस है। तो देखो अब Q किसके इक्वल होगा, Q विल बी इक्वल टू Q0 e⁻⁻ का नहीं, Q0 (1 - e⁻⁻ का T/RC। ये अगर यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज़ करते हो तो ये रिलेशन आएगा। ठीक है, चलिए वैल्यू है, वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है आपको। Q0 की वैल्यू पता है, देखो Q0 की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो अच्छी बात है, और नहीं गिवन है तो Q = CV होता है, CV0 यूज़ कर लेना। तो Q विल बी इक्वल टू CV0 (1 - e⁻⁻ का T/RC हो गया। अब देखो यहाँ से आपका रहता है काम कैलकुलेशन का, कैपेसिटेंस हमने ऊपर निकाल ली, ये रही V0, EMF दे रखी है 6 वोल्ट। ठीक है, चलिए 1 - e t टाइम दे रखा है, कितने में बताना है इसमें, और R की वैल्यू आपको है, C की वैल्यू है, तो चार्ज आ जाएगा यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद। चार्ज निकाल लोगे, लिख लो यार वैल्यू, Q = C कितना है 88.5 × 10⁻⁻12, V0 कितना है 6 (1 - e⁻⁻ का टाइम कितना है
-6 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 10⁵ और मल्टीप्लाई सी से करो, सी कितना है 88.5 इंटू 10⁻²। ये वैल्यू आ गई। ठीक है, थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन है बस। उसके बाद क्यू की वैल्यू आ जाएगी और ई क्या है 1/2 Q²/C। ये था हमारा एनर्जी। क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करना, उसका स्केयर करना, डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस हमने निकाली रखी है, एनर्जी आ जाएगी। बस कैलकुलेशन ही लेंथी है, बाकी कंसेप्ट बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन 68। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, इसमें कैलकुलेशन वगैरह में कोई प्रॉब्लम आए, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। चलिए ये था क्वेश्चन 68। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 69। दे रखा है एक 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। क्वेश्चन 69 क्या कह रहा है 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, तो सी दे रखी है 10⁻⁻4 फैराड। कैलकुलेट करके लिखता हूँ मैं सही में, कन्वर्ट कंप्लीटली करके। कैपेसिटर इज जॉइन टू अ 24 वोल्ट बैटरी थ्रो, भी दे दिया 24 वोल्ट थ्रो अ 1 मेगा ओम रजिस्टर। तो आर दे रखा है, मेगा 10⁻6 होता है और ये होता है माइक्रो 10⁻⁻6, माइक्रो होता है, मेगा 10⁻6 ओम। ये चीज़ें याद रखना थोड़ा। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद क्या दे रखा है इसमें 69 है ना। उसके बाद है प्लॉट ग्राफ, प्लॉट क्वालिटेटिव ग्राफ बिटवीन करंट एंड टाइम फॉर दैट फर्स्ट 10 मिनट। टाइम दे रखा है 10 मिनट, दैट्स विल बी इक्वल टू 60 से मल्टीप्लाई 600 सेकेंड, यही होगा। चलिए ये डाटा हमें गिवन है। अब देखो मैं इसकी थोड़ी कैलकुलेशन कर देता हूँ, थोड़ा उससे समझने की कोशिश करना कैसे क्या चीज़ें होंगी। अब देखो वोल्टेज दे रखी है, कैपेसिटेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है। बिटवीन करंट एंड टाइम ग्राफ बनाना, करंट और टाइम में, बिटवीन चार्ज एंड टाइम, चार्ज और टाइम में बनाना है। ठीक है, दो चीज़ में, करंट में और चार्ज में। चलो सोल्व करते हैं। अब चार्जिंग का केस है ये एक तरह से, 24 वोल्ट बैटरी से तो चार्ज हो रहा है। तो क्यू निकालना है सबसे पहले। क्यू किसके इक्वल होगा चार्जिंग में, क्यू विल बी इक्वल टू Q0 स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस e⁻⁻T/RC होगा फॉर्मूला। थोड़ा रिलेशन देखते चलो कैसे होगा। ठीक है, चलिए हो गया। यहाँ से हम RC निकाल लेते हैं सबसे पहले। R इंटू सी किसके इक्वल आएगा 10⁻6 इंटू कैपेसिटेंस 10⁻⁻4, ये आ गया 10⁻2 आ गया। अब देखो अब हमें चाहिए Q0, Q इज इक्वल टू CV, Q0 इज इक्वल टू CV0। तो C कितना है 10⁻⁻4 और V कितना है V0 24, तो 24 इंटू 10⁻⁻4। RC आ गया, Q0 आ गया। ये चीज़ चाहिए थी हमें, टाइम हमें गिवन है, तो अब Q निकाल लो, सीधी सी बात है। Q विल बी इक्वल टू Q0 किसके इक्वल है 24 इंटू 10⁻⁻4 स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस e⁻⁻T, टाइम कितना है 600 सेकेंड, डिवाइड बाई RC कितना आया है 10⁻2, 2 से 2 0 कैंसिल, तो क्या आ गया Q विल बी इक्वल टू 24 इंटू 10⁻⁻4 स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस 1/e⁻6। ठीक है, ये आ गया वैल्यू। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब देखो यहाँ से इसकी वैल्यू तो कैलकुलेट कर ही लोगे, हमें चाहिए चार्ज और टाइम के बीच में। तो चार्ज आ गया और टाइम के बीच में आप निकाल सकते हो। अब हमें चाहिए करंट और टाइम, तो करंट किसके इक्वल होगा I इज इक्वल टू dQ/dt होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो क्या आएगा देखो, ये था हमारा रिलेशन। करंट क्या होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो Q0 एज इट इज 1 माइनस e⁻⁻T/RC, ये बनेगा, और इनटू माइनस का 1/RC, इसका डेरिवेट, इसका तो डेरिवेटिव होगा, और एक टर्म और आएगी e⁻⁻ का
नहीं, इतना ही रहेगा, ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो ये खत्म करो, यहाँ माइनस साइन तो रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आई आ गया क्यू नोट बाय आर सी इंटू ई रेज टू पावर माइनस का टी बाय आर सी। ठीक है, बन गई वैल्यू, कैलकुलेट कर लो अब। यहाँ से कितना आएगा, क्यू नोट कितना है 24 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 आया था, डिवाइडेड बाय आर सी कितना है, आर सी कितना 100 आया था, हाँ 100 आया था, ई की पावर माइनस टी कितना आया था 600, डिवाइडेड बाय आर सी कितना था 100, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो ई की पावर -6, तो आएगा करंट। अब देखो ये करंट था 600 सेकंड के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है। अगर हम टी को, अब ये ग्राफ देखते हैं इन्हीं से, इन रिलेशन से देखते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं थोड़ा समझने की। अब इनकी वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर लोगे, सिंपली है, कैलकुलेशन करनी है, और अगर कहीं से प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। अब देखो सिंपल इसका ग्राफ देखते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं करंट और टाइम का। ऊपर करंट नीचे टाइम, टाइम है हमारे पास 600, जब 600 अगर हम टाइम को अगर जीरो कर देते हैं, ई की पावर जीरो क्या होगा 1, तो मैक्सिमम आएगा करंट, मान लीजिए मैक्सिमम यहाँ है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है 1, तो वैल्यू क्या हो रही है, उसके बाद वैल्यू घटती जा रही है, तो टी 600 पे घटती जाएगी बिल्कुल, तो ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। ठीक है, और वैसे ही चार्ज की बात करें, चार्ज अपॉन टाइम, अब यहाँ से देखो अगर ई की पावर जीरो है 1 होगा, 1 में से 1 गया जीरो, तो मिनिमम वैल्यू आएगी इधर, उसके बाद क्या होगी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ऐसे कुछ ग्राफ आएगा इसका। ठीक है, कर सकते हो थोड़ा इमेजिनेशन। यहाँ अगर ऐसे नहीं हो रहा तो आप कुछ वैल्यू रख लो, यहाँ पे जीरो रख लो, एक बार यहाँ पे जीरो रख लो, कैलकुलेशन करना ये आई और क्यू की, इनके लिए करंट और चार्ज निकाल लेना पहले कैलकुलेट करके डाटा को। ठीक है, क्या रहेगा कैलकुलेशन में, कुछ बचा ही नहीं है वैसे तो, अब कर लोगे इतनी कैलकुलेशन तो, अगर ना हो कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहीं हम करवाने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे बस इतना कर लेना, ये कैलकुलेशन करके अगर चेक करना है तो यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लेना टाइम की, 300 ले लेना, एक बार जीरो ले लेना, 200 ले लेना, 100 ले लेना, 500 जो भी लेना, एक दो वैल्यू। अगर आपको ग्राफ ऐसे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है तो आप वैल्यू चेंज कर करके चेक कर सकते हो, या जीरो ही रख लेना, एक बार 6 रखना, एक बार जीरो रखना, जीरो पे कहाँ जा रहा है वो देख लेना, 1 पे कहाँ जा रहा है वो वैल्यू देख लेना, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आप ग्राफ देख लेना कैसे आएगा। ठीक है, चलिए अगर ज़्यादा वैल्यू ना ले पाओ तो फिर भी 2-3 वैल्यू से तो चेक कर सकते हो आप, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इतनी वैल्यू में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन 70। क्वेश्चन 70 क्या कहता है, हाउ मैनी टाइम कॉन्स्टेंट, नंबर ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट बताने एन बताना है, विल इलैप्स बिफोर द करंट इन अ चार्जिंग आरसी सर्किट, चार्ज करना आरसी सर्किट को ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ड्रॉप हो जाता है हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। देखो सबसे पहले हम बताते हैं कैपेसिटर के लिए चार्जिंग बताना है, चार्ज कैपेसिटर को करेगा। ठीक है, 1 मिनट रुकना, चार्जिंग का केस है ना ये क्वेश्चन 70। देखो आंसर द सेम क्वेश्चन फॉर अ डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट, डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट के लिए भी सेम क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है 70। चलिए देखो हाउ मैनी टाइम कांस्टेंट, हमें तो एन बताना है, सिंपल सी बात है एन बताना है। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, आरसी सर्किट टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, आंसर द सेम क्वेश्चन फॉर। तो देखो यहाँ से बात करते हैं कब चार्जिंग के लिए, चार्ज कितना होता है, कैपेसिटर को चार्ज करेगा, क्या किसकी इक्वल होगा, क्या विल बी इक्वल टू क्या नॉट स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का टी बाई आर सी, ये होगा। और आर सी किसके टाइम कांस्टेंट के है, हमें नंबर बताना है, तो टी जो है हमारा वो किसके इक्वल है, टी इज इक्वल टू एन आर सी के इक्वल है, आर सी का कुछ मल्टीपल होगा, वो हमारा टाइम दे रखा है। ठीक है, ये बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 70 देखो फिर से, हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट,
कितने टाइम कांस्टेंट होंगे। तो टी जो टाइम कांस्टेंट आरसी के, तो नंबर ऑफ टाइम बताना है, टाइम कांस्टेंट बताना है, तो एन टाइम ऑफ आरसी होगा। ठीक है, विल लैप्स बिफोर द करंट इन अ चार्जिंग आरसी सर्किट ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ये क्या करना है, जो चार्ज होगा ना वो गिर जाएगा हाफ वैल्यू। अगर मान लीजिए क्यू इज इक्वल टू इतना आ रहा है, वो इसका हाफ हो जाएगा, तो क्यू विल बी इक्वल टू क्यू नोट बाई टू। इसका हाफ करना क्यू नोट बाई टू, दैट्स विल बी इक्वल टू क्यू नोट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का टी बाई आर सी हो जाएगा यहाँ तक। क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, 1/2 दैट्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का टी बाई आर सी। यहाँ से अगर माइनस का प्लस का ई की पावर माइनस का टी बाई आर सी, दैट्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/2। तो क्या हो गया, ई की पावर माइनस का टी बाई आर सी, दैट्स विल बी इक्वल टू 1/2 हो गया। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लेते हैं नेचुरल लॉग, ई रेज टू पावर माइनस का टी बाई आर सी, दैट्स विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1/2। यहाँ से इट इम्प्लाइज दैट लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा, माइनस का टी बाई आर सी। यहाँ पे लगाएंगे लॉग, log m बाई एन क्या होता है, ध्यान रखना, log m बाई एन होता है log m माइनस एन माइनस नेचुरल log ऑफ n। अगर यही चीज़ मल्टीपल में होती ना, m इंटू एन होता, तो log m प्लस नेचुरल log ऑफ n, ठीक है, प्लस में हो जाता अगर ये मल्टीपल में होता। तो डिवाइड में तो सब्ट्रैक्ट में, तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेचुरल log ऑफ l मतलब m मतलब 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.693 होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब log 1 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, तो 0 हो गया, तो माइनस का टी बाई आर सी, दैट्स विल बी इक्वल टू माइनस का नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है जी, टी बाई आर सी दैट्स विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू क्या आती है 0.693। अब देखो क्या था, हाउ मैनी टाइम कॉन्स्टेंट थे, टाइम कांस्टेंट कितना होगा, तो टी जो है वो किसके इक्वल है, एनआरसी के, एनआरसी बाई आरसी, दैट्स विल बी इक्वल टू 0.693। तो यहाँ से अगर हम बात करें आरसी से आरसी कैंसिल हो गया, हाउ मेनी टाइम ऑफ नंबर कांस्टेंट, हाउ मेनी टाइम है, तो एन इज इक्वल टू 0.693। ठीक है, ये हो गया एन की वैल्यू। आ गया समझ में, कोई टिपिकल चीज़ नहीं है इसमें, सिंपल सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। चलिए दूसरा केस देखिए इसका, या कर लोगे अपने आप। चलिए ये था चार्जिंग का केस। अब इसने बोला था 70 में आंसर द सेम क्वेश्चन फॉर अ डिस्चार्जिंग, ये था हमारा चार्जिंग के लिए। अब डिस्चार्जिंग के लिए देखते हैं, देखो क्या करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, क्यू विल बी इक्वल टू क्यू नोट ऑफ ई रेज टू पावर माइनस का टी बाई आर सी, वही सेम चीज़ करनी है। अब क्या करना है, यहाँ से देखो हाफ हो गया, क्यू नोट बाई 2 दैट्स विल बी इक्वल टू क्यू नोट ऑफ ई रेज टू पावर माइनस का टी बाई आर सी। क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, क्या हो गया 1/2 टाइम ऑफ ई रेज टू पावर माइनस का टी बाई आर सी। ऊपर देखो जहाँ से हमने कैलकुलेट किया था, क्या आया था, ई रेज टू माइनस का टी बाई आर सी दैट्स विल बी इक्वल टू 1/2, सेम चीज़ आ गई। तो यहाँ से अब कैलकुलेट कर लोगे, आप नेचुरल लॉग लेंगे फिर से, तो यहाँ से कितना आएगा, नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे तो माइनस का टी बाई आर सी दैट्स विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1/2। इसको खोल लेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो यहाँ से नेचुरल लॉग 1 0 होता है, ये क्या होता है 0.693 होता है, तो माइनस का 0.693 आ गया, ये क्या आ गया माइनस टी बाई आर सी। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और टी हमने बात की थी हाउ मैनी बताना है, तो टी इज इक्वल टू एन आर सी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ टी की वैल्यू पुट करो ऊपर, एन आर सी डिवाइडेड बाई आर सी दैट्स विल बी इक्वल टू 0.693। आर सी से आर सी कैंसिल, तो एन आ गया ये, इट इम्प्लाइज एन विल बी इक्वल टू 0.693। ठीक है, सेम था वही, कोई ज़्यादा चेंज नहीं था, देख सकते हो क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा चेंज था ही नहीं, सेम ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70 था, ये कंप्लीट, 2 थे इसमें, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का केस था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हमारा 71।
क्वेश्चन 71 क्या कहता है, हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट, वही सेम बतानी है, हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट विल elapse बिफोर द करंट इन अ चार्जिंग आरसी सर्किट ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, इसकी इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाए। ठीक है, तो देखो एक मिनट रुकना, हम पिछला क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम क्वेश्चन विल लैप्स बिफोर द चार्ज जो होगा ना, हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ गए थे, चलिए देखो एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन 71, हाउ मैनी टाइम कांस्टेंट विल लैप्स बिफोर द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर फॉल टू, चार्ज जो होगा ऑन कैपेसिटर फॉल हो जाए 0.1% गिर जाए, ठीक है, ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन अ डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट। सबसे पहले तो इक्वेशन बता दीजिए, चार्ज कितना होगा डिस्चार्जिंग, क्यू विल बी इक्वल टू क्यू नोट ई रेस टू पावर माइनस का टी बाई आर सी। इसकी वैल्यू क्या 0.1% डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा 0. इसका 1% करें तो कितना आएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू क्यू नोट, दैट्स विल बी इक्वल टू क्यू नोट ई रेस टू पावर माइनस का टी बाई आर सी। तो यहाँ से कितना आ गया 1/1000, दैट्स विल बी इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस का टी बाई आर सी। तो यहाँ से नेचुरल लॉग लेते हैं इसका, ई रेस टू पावर माइनस का टी बाई आर सी का नेचुरल लॉग और नेचुरल लॉग ऑफ 1/1000। अब इसको लिखेंगे क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1000। टेबल से चेक कर सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 1000 की वैल्यू कितनी आएगी 6.93, इसकी वैल्यू होगी माइनस का 6.93। ये तो जीरो होता है तो ये वैल्यू इसकी होगी, ठीक है। नेचुरल लॉग और ई एक दूसरे के अपोजिट कैंसिल कर देंगे तो कितना आ गया माइनस का टी बाई आर सी। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन के कैंसिल हो गया, टी किसके इक्वल है, टी इज इक्वल टू एन आर सी, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू एन आर सी पुट करो तो यहाँ से क्या होगा एन किसके इक्वल आ गया 6.93 के, एन ही निकालना था हमें, ठीक है। हो गया सोल्व, ये था क्वेश्चन 71। यहाँ तक तो देखो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में अगर है तो पूछ लेना अपना डाउट, इतना ही कहूँगा मैं तो। क्वेश्चन 72, क्वेश्चन 72 में क्या है, हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट will elapse before the energy stored in the capacitor reach half of its maximum value in a charging RC या इक्विलिब्रियम वैल्यू। तो सबसे पहले आप एनर्जी बताओ कितनी होती है कैपेसिटर के लिए, E इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्केयर, आपको पता ये होती है, या फिर 1/2 क्या स्केयर बाय सी होती है, क्योंकि देखो V को पुट करो क्यू बाय सी, V की वैल्यू होती है क्यू बाई सी, तो इसका होगा क्यू बाई सी का स्केयर, अब यहाँ से निकल जाएगा ये, ठीक है। इतना होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो ये कह रहा है कि उसकी कितनी होनी चाहिए रिच हाफ पे पहुँचे, तो इसका हाफ करेंगे तो एनर्जी क्या होगी 1/2 टाइम ऑफ एनर्जी का हाफ 1/2 क्या स्केयर बाय सी, इसका हाफ ये हो जाएगी, यही होगी। तो अब देखो यहाँ से एनर्जी किसकी इक्वल थी 1/2 क्या स्केयर बाय सी, तो यहाँ से क्या स्केयर बाय सी ये क्यू नोट होगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, नहीं क्यू होगी, हाफ करनी है इसकी, ये क्यू तो यहाँ से कितना आएगा 1/2 टाइम ऑफ 1/2 क्यू नोट का स्केयर बाय सी, तो सी ये क्यू नोट होगा, सी से सी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्यू किसके इक्वल आ गया, क्यू इज इक्वल आ गया क्यू नोट डिवाइडेड बाय √2, ठीक है, ये आएगा। अब इसी को देखो, क्वेश्चन को क्या था, चार्जिंग का केस है या डिस्चार्जिंग का केस है, अब वो देखो, हाउ मैनी टाइम कांस्टेंट विल बिफोर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर रीच हाफ, स्टोर इन द एनर्जी कैपेसिटर जो स्टोर है वो हाफ हो जाए। एक मिनट रुकना भाई, कई बार बीच में ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है तो स्टॉप करना पड़ता है। देखो 72 था ना, तो इसकी जो लास्ट लाइन है ना उसमें देखो क्या है, हाफ इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू इन अ चार्जिंग आरसी सर्किट, तो चार्जिंग आरसी सर्किट है
तो क्यू देखो ये हो गया इसका केस जो इसने क्वेश्चन में बोला है। अब हमें पता चार्जिंग में क्यू किसके इक्वल होता है, क्यू विल बी इक्वल टू क्यू नॉट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का टी बाई आर सी। ठीक है, और क्यू की वैल्यू क्या, क्यू नोट बाई रूट टू, तो ये पुट कर दो क्यू नोट बाई रूट टू, दैट्स विल बी इक्वल टू क्यू नोट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का टी बाई आर सी। क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, यहाँ से क्या आएगा, इट इम्प्लाइज 1 बाई रूट टू, दैट्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का टी बाई आर सी। तो यहाँ से अगर सोल्व करते हैं माइनस का उस साइड जाके प्लस का, तो ई रेज टू पावर माइनस का टी बाई आर सी किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस 1 बाई रूट टू हो गया। चलिए देखें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो नेचुरल लॉग लेते हैं दोनों साइड, इसी के आगे लगा लेते हैं नेचुरल लॉग। इसका करते हैं, यहाँ पे करो तो लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा माइनस का टी बाई आर सी, दैट्स विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 1 बाई रूट टू। ठीक है, और टी की वैल्यू क्या होती है, टी इज इक्वल टू एन आर सी, कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से बच जाएगा एन, दैट्स विल बी इक्वल टू इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कर लोगे आप कैलकुलेट, कैसे करना है वो देखो। सबसे पहले 1 माइनस 1 बाई रूट टू करना है, पहले नेचुरल लॉ को अंदर इंप्लीमेंट नहीं करना, पहले क्या करना, 1 में से माइनस करना 1 बाई रूट टू की वैल्यू। 1 बाई रूट टू की वैल्यू निकालना कितनी होगी, मान लीजिए 0.7 होगी, ठीक है 0.707, तो उसको माइनस करना 1 में से, जो वैल्यू आएगी उसका नेचुरल लॉग निकालना, और फिर एन आ जाएगा हमारे पास, वो वैल्यू क्या होगी, एन के इक्वल होगी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 72। चलिए 72 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो देखो इसमें क्या है, जहाँ पे एक्सपोनेंशियल आ रहा है, नेचुरल लॉग आ रहा है, तो इन क्वेश्चन को थोड़ा देखना, इनकी वैल्यू को इनकी जो टेबल होती है उनसे चेक करने की वैल्यू देखना कि कैसे क्या वैल्यू निकलती है इनकी। ठीक है, अगर वो आगे सोल्व करनी, देखनी कैसे टेबल से चेक करते हैं, तो क्वेश्चन हो गया सोल्व। ठीक है, तो वो ट्राई करो सीखने की थोड़ा, अगर नहीं आता है तो। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल है। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन 72 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, और यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो वो अपना बता देना कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलिए ओके, थैंक यू।